मेरा आवाज अगर क्लियर सुनाई दे रहा है तो प्लीज टाइप यस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 12। 13 12 हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 13। When the planet Jupiter is at a distance of 824.7 million kilometers from the Earth, its angular diameter measured to be 30.35.72 सेकेंड। आई थिंक डबल है ना, एक मिनट चेक करने तो बेटा। हाँ सेकेंड, दो है ना यहाँ पे, दो ऐसा दिख रहा है तो सेकेंड ऑफ आर्क। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ जुपिटर। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये हो गया जुपिटर, यहाँ पे सपोज ये है अर्थ, ये डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है, डायमीटर ये फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस डी, ये एंगल थीटा, ये डायमीटर को लिख लिया बी, ये बी है डायमीटर ना, बी फाइंड आउट करना है हम लोग को। तो थीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई डी, बी इज इक्वल टू डी इंटू थीटा। अब सब वैल्यू दिया हुआ है, देखो जो डी का वैल्यू है वो यहाँ पे दिया है 824.7 मिलियन किलोमीटर। डी इज गिवन एज 824.7 मिलियन, मिलियन 10⁶ किलोमीटर, ये किलोमीटर में आ गया। उसके बाद ये एंगल दिया है थीटा 35.72 सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को रेडियन में। कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखो। अब 180 डिग्री, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा मैं बता दूंगा। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, पाई रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये ऐसे मिनट लिखते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड ऐसे। तो अब हम लोग को रेडियन में चाहिए, ये पूरा दिया हुआ है सेकेंड में, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो पहले ये सेकेंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट में, फिर मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, फिर डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो मैं कन्वर्ट करता हूं, आराम से देखना। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट, राइट। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 बाय 60 मिनट। अपने पास इतना सेकेंड है, ये सेकेंड, तो 35.72 सेकेंड इज इक्वल टू 35.72 बाय 60 मिनट।
ये आ गया, ये मिनट आया। अभी अभी मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को डिग्री में, कन्वर्ट करते हैं। 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। अपने पास इतने मिनट है, ये जो है ना यहाँ पे ये वाला इतना मिनट है अपने पास। तो अपने पास आया 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो 35.72 डिवाइडेड बाय 60 मिनट इज इक्वल टू 35.72 बाय 60 डिवाइडेड बाय ये 60। तो ये आ गया 35.72 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 डिग्री। ये डिग्री में कन्वर्ट हुआ। अभी डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो 1 डिग्री यहां पे देखना, 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। और अपने पास इतना सा डिग्री है। तो 35.72 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 35.72 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 रेडियन। ये आ गया। ये पूरा सेकेंड जो है वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अपने पास थीटा का वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, थीटा का वैल्यू रेडियन में आया अपने पास पाई बाय 180 इंटू 35.72 बाय 60 इंटू 60 ऐसा आ गया। तो ये तो पूरा मैंने इसलिए समझाया ताकि कुछ स्टूडेंट है जो बाद में ज्वाइन हुए हैं, इसलिए उनको समझाया कि कैसे कैसे कन्वर्ट करना है। लेकिन जो पहले से आपको बताया उसको आप लोग को तो सीधा मैं ऐसे भी कर सकता था। ऐसे जैसे देखो इजीली थीटा जैसे दिया है ना यहाँ पे 35.72 सेकेंड, ठीक है, ये सेकंड हो गया। अब आपको बताना होता, अगर आपको पहले से पढ़ा हुआ है, अगर मैथ्स में भी आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हुए हैं और मैंने जो पढ़ा है वो भी पढ़े हुए हैं पहले, तो इसको डायरेक्टली करवो। ये सेकंड हो गया। अब इसको मिनट में करना है, तो मिनट में 60 से डिवाइड कर लेंगे। 35.72 डिवाइडेड बाई 60 ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मिनट में। फिर 60 से डिवाइड कर दिया। 35.72 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब किस में हो गया, रेडियन में। बस ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, फिर से एक बार मैं ये रिपीट करता हूं, देखो यहीं पे बताता हूं कैसे इजीली कन्वर्ट करना है आपको। अभी अपने पास थीटा सेकंड में दिया है 35.72 सेकंड, मिनट में कन्वर्ट करना है बेटा। तो 35.72 डिवाइडेड बाई 60 मिनट में हो गया। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 35.72 डिवाइडेड बाई 60 और फिर डिवाइड बाई 60 डिग्री में हो गया। अब रेडियन में चाहिए, तो 35.72 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60, रेडियन के लिए पाई बाई 180, यहाँ पे पाई बाई 180, तो इंटू पाई बाई 180 वही लिखा है ना यहाँ पे। सिर्फ ये तो मेथड ऐसे बताया कैसे करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग को तो ये सब कैलकुलेट हो गया। अब भी हम लोग को फाइनली डायमीटर चाहिए। फाइनली ये सब को तो कोई जरूरत है नहीं अपने पास थीटा आ गया रेडियन में 35.72 बाय 60 इंटू 60 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, अब फॉर्मूला अपने पास था
B इज इक्वल टू डी थीटा, B इज इक्वल टू डी का वैल्यू यहां पे और थीटा का वैल्यू यहां पे, ये वाला यहाँ पे पुट करते हैं। डी का वैल्यू 824.7 इंटू 10⁻6 इंटू 35.72 पाई डिवाइडेड बाय 60 इंटू 180, 180 180, 60 180। इसको कैलकुलेट करके बताना बेटा आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। इसको कैलकुलेट करो बी का वैल्यू और बताओ कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है। 824.7 10⁻6 35.72 पाई का वैल्यू पता है आपको 3.14 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 इंटू 180। मेरा तो नहीं आया, आपका आता है तो बताओ मुझे, रुको फिर से मैं चेक करता हूँ। 824 आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, करेक्ट आंसर है। वेट बेटा मैं चेक करता हूँ। हाँ बेटा आज कुछ नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हाँ यहाँ पे भी दिखा रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसकी वजह से नेक्स्ट लेक्चर से नहीं होगा। एक्चुअली वो सिम कार्ड में ना डेटा पैक खत्म हो गया है, वो वोडाफोन का था, ये जियो से चल रहा है तो इसका नेटवर्क ठीक नहीं है अभी। वेद बोल रहा है फिर से एक्सप्लेन करो, कि फिर से एक्सप्लेन करो। ओके चलो देखो, ठीक है चलो बेटा फिर से एक्सप्लेन करते इसको कैसे किया। व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस, ये जो डी दिया है ना यहाँ पे, ये पूरा ये जुपिटर है और यहाँ पे ये अर्थ है, इसका डिस्टेंस दिया है डी और ये डायमीटर है बी, एंगल थीटा। डी का वैल्यू दिया हुआ है 824.7 इंटू 10⁻6 किलोमीटर, यहाँ पे 824.7 10⁻6 इसलिए लिखा क्योंकि ये मिलियन है, 10⁻6। एंगल थीटा दिया हुआ है 35.72 सेकेंड। अब इसको कन्वर्ट करना है हम लोग को रेडियन में, ये सेकेंड है ना, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो 35.72 सेकेंड है, 60 से डिवाइड करते हैं तो 35.72 डिवाइड बाई 60 ये मिनट हो गया। फिर 35.72 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 60 किया, मीन्स फिर से 60 से डिवाइड किया तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। फिर पाई बाई 180 किया तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया, तो ये आया रेडियन में।
अपने पास जो फॉर्मूला है वो है थीटा इज इक्वल टू बी बाई डी। तो बी इज इक्वल टू डी इंटू थीटा, वही यहां पे लिखा है बी इज इक्वल टू डी इंटू थीटा। डी का वैल्यू ये पूरा दिया हुआ है और ये थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। थीटा का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया हम लोगों ने, ये थीटा, ये पूरा कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके बताओ आंसर करेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने कैलकुलेट किया तो करेक्ट आ रहा है। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या बात है। मेरा आवाज सुनाई नहीं दे रहा है या फिर आप कैलकुलेट कर रहे हो। कैलकुलेट करके बताओ आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ये कैलकुलेट करना है, ये वाला वैल्यू 8 to 4.7 10⁻⁶। प्रणव बोल रहा हूँ 142.67 10⁻⁶ है। ओके, और आंसर कितना है 142। एक जीरो का प्रॉब्लम आ रहा है। रुको बेटा मैं भी चेक करता हूँ। नहीं, करेक्ट वैल्यू है, मेरा करेक्ट आया है, आंसर मैच कर रहा है। आंसर मैच कर रहा है क्योंकि मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो 8 to 4.7 और फिर ये 35.72, ये पाई 3.14, फिर डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 60 डिवाइड बाई 60। एक्चुअली आप लोग कैसे करते हैं ना, आप कहाँ पे मिस्टेक कैलकुलेशन में करते हो। देखो आप कैसे कर रहे होगे, अगर नहीं आ रहा होगा आंसर तो आप कैसे कैलकुलेशन कर रहे होगे, इसलिए प्रॉब्लम है। देखो आप कर रहे होगे 8 to 4.7 इंटू 35.72 इंटू पाई का वैल्यू 3.14। आप कैसे करते हैं ना, डिवाइडेड बाई 60, ये तो करते हैं, फिर इंटू 60 करते हो आप लोग। मैक्सिमम स्टूडेंट को मैंने क्या देखा है ना, जैसे यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना 2 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, तो वो कैलसी में कैसे करते हैं, पहले 2 डिवाइडेड बाय 4 कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 4, ये तो डिवाइड कर दिया, इंटू 2 कर देते हैं। ऐसे इंटू 2 नहीं करना है ना, 2 डिवाइड बाई 4, फिर से 2 से डिवाइड करना है। तो कैसे करो, 2 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां पे भी ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लेना पहले, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना, फिर डिवाइड करना। पहले ऊपर वाले को इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, लिख लो, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो, लिख लो, फिर डिवाइड करो। आ रहा है, आंसर आ रहा है, मैंने चेक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। नहीं बेटा, कीर्तन बोल रहा 454.6। नहीं 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 नहीं, इतना कम कैसे। देखो
पहले ऐसे करो आप, 8 to 4.7 into 35.72 into 3.14, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो और फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, 60 इंटू 60, एक बार मत करो अभी, और यहाँ पे 10⁶ है, इसको रहने दो। पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो, फिर नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो, ये 10⁶। फिर डिवाइड करो, आएगा आएगा। अब ट्राई करना, सॉल्व करना, नहीं होगा तो फिर मुझे बताना, तो मैं बताऊंगा कैसे करना है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 14 पे। Question number 14. If the formula of the physical quantity is given as x is equal to a raised to 4, b raised to 3 divided by c raised to 1 by 3 into d raised to 1 by 2. जेबा बोल रही है 1.427 10⁶, नहीं नहीं 10⁵ आएगा बेटा। आप एक बार फिर से कैलकुलेशन करके चेक करके देखना। चलो इसको सॉल्व करते हैं 14 वाले में। इसमें एरर बताना है, एक्स में एरर बताना है, तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। %x इज इक्वल टू, ये जो पावर है ना ए का, उसको शिफ्ट करते हैं, तो 4 इंटू %a प्लस ये 3 जो पावर है उसको शिफ्ट करते हैं, 3 इंटू %b प्लस ये जो पावर है उसको शिफ्ट करते हैं, तो 1/3 %c प्लस, हमेशा प्लस साइन, ऐसा नहीं कि नीचे डिवाइड है तो माइनस दे दिया, प्लस ही रहेगा हमेशा, एरर हमेशा प्लस। ये पावर 1/2 है, 1/2 शिफ्ट किया तो 1/2 %d। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इसको। एक्स में परसेंट एरर पूछा है, तो परसेंट एरर इन एक्स इज इक्वल टू, ये पावर शिफ्ट किया 4 इंटू % एरर इन ए प्लस पावर शिफ्ट किया तो 3 शिफ्ट किया तो 3 इंटू % एरर इन बी प्लस ये पावर शिफ्ट किया 1/3 % एरर इन सी प्लस ये पावर शिफ्ट किया 1/2 % एरर इन डी। सब में एरर दिया हुआ है बेटा। ए में देखो परसेंट एरर दिया हुआ है 2%, बी का परसेंट एरर दिया हुआ है 3%, सी का परसेंट एरर दिया हुआ है 3% और डी का परसेंट एरर दिया हुआ है 4%। सबका वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे, 4 इंटू ए का वैल्यू 2% प्लस 3 बी का दिया हुआ है 3% प्लस 1/3 सी का भी दिया हुआ है 3% प्लस 1/2 डी का दिया हुआ है 4%। 3 2 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 8 प्लस 9, 3 इंटू 3 9 प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8 9 17 1 18 एंड 2 20%। तो एक्स में एरर आएगा 20% का एरर आएगा। सॉल्व हो गया। अच्छा नेक्स्ट आते हैं 15 वाले पे।
सिग्निफिकेंट फिगर पे याद है ना रूल सारे सिग्निफिकेंट फिगर का, कैसे देखते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसी पे है 15 वाला। 15 वाले में सिग्निफिकेंट बताना है 0.003। इसमें बताओ बेटा कितना सिग्निफिकेंट फिगर है। फास्ट रिप्लाई, रिप्लाई एवरीवन, सभी रिप्लाई करेंगे। अभिषेक 3, जेबा 1, प्रणव 3। ओके ओके, और रिप्लाई करो रिप्लाई करो रिप्लाई करो, फास्ट फास्ट। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? कीर्तन 3, बाकी लोग रिप्लाई। समित 1, तमन्ना 3, और रिप्लाई करो बेटा सिग्निफिकेंट फिगर। वेद, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसमें? कार्तिकेय 3, राज ओके मतलब सिग्निफिकेंट फिगर मुझे बताना पड़ेगा फिर से कि उसका रूल क्या है। मैक्सिमम का रॉन्ग है। देखो बेटा रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। किसी और एक का आया दिखता हो, कार्तिकेय 4 बोल रहा है। देखो बेटा सिग्निफिकेंट का रूल सुनो सुनो सुनो, सिग्निफिकेंट का रूल क्या है? ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट 1 to 4। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है 3। रूल नंबर 2, जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट 2, 0, 0, 5। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 4, क्योंकि नॉन जीरो के बीच में भी जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। रूल नंबर 3 इंटू 10⁻², अगर 5 है तो ये पावर को काउंट सिग्निफिकेंट में नहीं करते, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 1। रूल नंबर 4, 3, 0, 0 है तो नंबर के बाद जो जीरो होगा उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, तो इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है 1। रूल नंबर 5, 0, 3, 5, तो ये नंबर के पहले वाले जीरो को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है 2, 1, 2। रूल नंबर 6, अगर नंबर 1 से छोटा है, नंबर 1 से छोटा है और नंबर के बाद जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं, तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है वो है 3। ये नंबर 1 से छोटा है और नंबर के बाद जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करेंगे, तो 1, 2, 3। रूल नंबर 7, 0.004, नंबर 1 से छोटा है और नंबर के पहले जीरो है तो उसको सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट होगा 1। ये रूल है, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो अपने पास नंबर है 0.003, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। फास्ट, नाउ रिप्लाई, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। वेरी गुड, अब करेक्ट आया सबका। एक, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 1 है, 1 है सिग्निफिकेंट। नाउ सेकंड है 0.1250, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। जेबा का 4, सम्मित 4, कीर्तन 4, अभिषेक 4, प्रणव 4, तमन्ना 4। राज का रिप्लाई नहीं आ रहा है ना? हाँ राज नहीं आ रहा है, वो सो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया 4, ठीक है, हाँ करेक्ट है राज, 4। नेक्स्ट 6.4 इंटू 10⁻6,
इसमें सिग्निफिकेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें है टू, टू सिग्निफिकेंट। नाउ 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इसमें सिग्निफिकेंट। ओके, देन 9.1 इंटू 10⁻31 kg इसमें सिग्निफिकेंट। टू, टू, ठीक है, हो गया सॉल्व सारे सिग्निफिकेंट वाले, सब सॉल्व हो गया अपने पास। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। ये हो गया, वही सब था जो मैंने पूछा ना, वही इसमें सॉल्व करना था। ये था, ये था, ये था, ये और ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज, डायमीटर दिया है 2.14 सेंटीमीटर, रेडियस हो जाएगा 1.07 सेंटीमीटर। हाँ या ना? हाँ सर, 2 से डिवाइड करेंगे रेडियस मिल जाएगा। बोल रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर बताना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, स्फीयर का वॉल्यूम। इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, 1.07 इंटू 10⁻⁻² चलेगा ना? मीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो -2 दिया। तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 1.07 इंटू 10⁻² का क्यूब। तो v इज इक्वल टू 4/3 इंटू 3.14 इंटू 1.07 इंटू 1.07 इंटू 10⁻⁻6। ये आया। इस सबको मल्टीप्लाई करना है बेटा और आंसर बताना है एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट में। एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट में आपको पता है ना सिग्निफिकेंट में आंसर कितना? यहां पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट है 3, तो आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट में चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट है, तो आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट में चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करके 3 सिग्निफिकेंट में आंसर बता दो मुझे। फास्ट 3 सिग्निफिकेंट में आंसर चाहिए। जेबा का आ रहा है 5.13। बाकी लोग भी रिप्लाई करो कितना आ रहा है।
कीर्तन का भी 5.13। कैसे बेटा, मेरा तो आ ही नहीं रहे। एक मिनट मुझे ही चेक करने दो फिर। 4.314 इंटू 1.007 इंटू 1.07 डिवाइडेड बाय 3। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसा तो नहीं कि आंसर देख के आप बोल रहे हो, या आप लोग आंसर देख के बोल रहे हो, पकड़े गए सभी। सब पकड़े गए, आंसर देख देख के बोल रहे हो। इसका आंसर आ रहा है 4.79 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। आंसर रॉन्ग है। अब किसने किसने आंसर बोला है ये देख करके वो भी मैं देख लेता हूँ। जेबा गलत बात है ये। कीर्तन, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, ऐसा तो नहीं कि मैं ही कैलकुलेशन गलती किया हो। 4 इंटू 3.14 इंटू 1.07 इंटू 0.07 डिवाइडेड बाय 3, 4.79 करेक्ट आ रहा है। 4.79 है आंसर, मैच नहीं कर रहा है, आंसर रॉन्ग है। ये करेक्ट आंसर है। अच्छा ठीक है, अब आते हैं, एक क्वेश्चन रह गया था अपना 6 वाला क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर का एक। ओ हो, सॉरी 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 सॉरी। हाँ 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 हाँ, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी यार। ये 1.0 सॉरी 1.073 टाइम्स आएगा ना, मैंने आप लोग को बोल दिया गलत। हाँ 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 हाँ, एक मिनट। 4 इंटू 3.14 इंटू 1.07 इंटू 1.07 इंटू 1.077 डिवाइडेड बाय 3। हाँ 5.12, 5 ये आ रहा है आपका 5.128 इंटू 10⁻⁶। इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो आ जाएगा 5.13। हाँ करेक्ट आ रहा है आंसर, सॉरी 5.13 इंटू 10 करेक्ट आंसर फिर तो, मीटर क्यूब। इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो 5.13 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। करेक्ट आंसर है, आंसर राइट है ये। वो एक्चुअली बाय मिस्टेक मैंने क्यूब की जगह पे यहाँ पे 2 ही मल्टीप्लाई कर रहा था हमेशा, क्यूब है ना ये, इसलिए। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। टाइम 1 मिनट बचा हुआ है, लेकिन मैं हिंट करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसको सॉल्व करूंगा, बता देता हूँ। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, मैंने बाद में देखा तो ये क्वेश्चन में कुछ ऐसा वर्नियर कैलिपर का कुछ था ही नहीं। देखो रीडिंग दिया है बेटा, A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, A4 दिया है ना, A1 A2 A3 A4। पूछ रहा है फाइंड द मीन लेंथ। तो मीन लेंथ के लिए ए के लिए कैसे निकालते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 बाय 4, ये मीन आ जाएगा। और फिर एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर इज डेल्टा A1 दैट इज A मीन माइनस A1, ऐसे निकालेंगे। फिर परसेंटेज एरर नेक्स्ट लेक्चर में करता हूँ, क्योंकि अभी 1 मिनट है, आप ट्राई करना है इसको, कुछ नहीं है। वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन बाद में देखा तो कुछ वर्नियर कैलिपर का